गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेंटोर जी लाइव क्लासेस पर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर के टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। इस क्लास में बच्चों हम प्रीवियस क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड करने जा रहे हैं बच्चों। जैसे ब्यूटेन 1 और 2 ब्यूटेनोइक एसिड। आप पहले बनाओ स्ट्रक्चर बनाने से आपको आइडिया लग जाता है कि हमें कौन सा रिएजेंट यूज करना है। जैसे बच्चों ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूट मीन्स बेटा 4 कार्बन और ऑल क्या होता है CH2OH। मुझे ब्यूटेन 1 ऑल से क्या बनाना है ब्यूटेनोइक एसिड। तो यानी मुझे प्राइमरी अल्कोहल से बेटा क्या बनाना है, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है प्राइमरी अल्कोहल से। तो याद करो हमने बताया था प्राइमरी अल्कोहल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं बाय यूजिंग एल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस या बच्चों जोन्स रिएजेंट है ना बेटा। आप कोई भी एक रिएजेंट यूज कर लो, जोन्स रिएजेंट या एल्कलाइन KMnO4। प्राइमरी अल्कोहल क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजाइल अल्कोहल। बेटा बेंजाइल, ये जो कॉमन शब्द है ना बेंजाइल, बच्चों बहुत तंग करते हैं। तो हमेशा याद रखो बेटा बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2, अल्कोहल का तो OH लगा दो, बेंजाइल क्लोराइड का तो Cl लगा दो। ठीक है बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल से मुझे क्या बनाना है, फिनाइल इथेनोइक एसिड, यानी 2 कार्बन फिनाइल इथेनोइक। आप देख रहे हो बच्चों, मुझे कार्बन इंक्रीज करना होगा। जो ये बेटा ग्रुप है ये वाला, एक मिनट, हाँ। ये जो बेटा ग्रुप है ये क्या है, ये कॉमन। मुझे OH का बेटा क्या बनाना है COH। तो OH का COH यानी कार्बन इंक्रीज करना है। तो कार्बन इंक्रीज बेटा कैसे करते हैं हम, कार्बन होता है इंक्रीज, या तो मैंने बताया था ऐड कर दो CO2 ग्रेनाड रिएजेंट। लेकिन अगर मैं यहाँ का बच्चों बनाऊं, ठीक, लेकिन इसका ग्रेनाड बनाना थोड़ा मुश्किल है। एक और तरीका है बेटा कार्बन बनाने का, क्या, आप पहले बनाओ CN। अब CN कब बनेगा, जब Cl होएगा। तो पहले आप करवाओ रिएक्शन बेंजाइल अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ, क्या बन जाएगा CH2 Cl। अब डाल दो आप KCl। ये बेटा कॉमन तरीका है कार्बन इंक्रीज करने का, CH2 CN। और ये बताओ CN से COH कौन बनाता है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल है ना बेटा। 2 वाटर के मॉलिक्यूल डालकर आप CN को COH में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने एक वाटर का मॉलिक्यूल डाला तो क्या बनेगा, CONH2 बनेगा। ठीक है, ये बन गया आपका 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ये नाइट्रो हो गया, ये आपका Br हो गया। क्या बनाना है बच्चों, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है बच्चों मुझे 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन से। आप देख रहे हो ये ग्रुप मुझे क्या रखना है, सेम रखना है। यानी जो भी छेड़छाड़ करनी है मुझे मुझे यहाँ पर करनी है। मैंने बताया अभी, अगर आपको कार्बन इंक्रीज करना है याद करो, या तो ग्रेनाड रिएजेंट प्लस CO2 या बच्चों
आपका KCN से COH, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, Br गिवन है, तो ग्रिनार्ड रिएजेंट से हम COH आराम से बना सकते हैं। कैसे? आप इसमें डाल दो पहले आप Mg ड्राई ईथर, Mg ड्राई ईथर, बेटा क्या बन जाएगा, MgBr बन जाएगा। अब आप CO2 गैस डाल दो, देन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ठीक, तो अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजन में क्या डालते हो, CO2 गैस, और करवाते हो उसका हाइड्रोलाइसिस, तो क्या होता है, MgBr का COH बन जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से अगर आपको कार्बन बढ़ाना हो तो पहले बनाओ उसका, पहले कराओ उसको Mg के साथ, क्या बनाओ उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर डाल दो CO2 और हाइड्रोलाइसिस, डायरेक्ट COH बन जाएगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, फॉर मिथाइल एस्ट्रोफिनोन, ये बच्चों कुछ जो कॉमन नेम है, ये हमेशा तंग करते हैं, इसलिए हमेशा इन्हें तैयार रखो। बेंजल्डिहाइड, एस्ट्रोफिनोन, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, एसीटोन, प्रोपेफिनोन, बेंजोफिनोन, इनको बेटा हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। फॉर मिथाइल एसिडोफिनोन से मुझे बनाना है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी मुझे इस वाले ग्रुप को और इस वाले ग्रुप को, कीटोन को और मिथाइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है बेंजीन से, इसको कन्वर्ट करना है बच्चों COH में। आप डाल दो KMNO4 और KOH। ये क्या करता है बच्चों, ये एल्कीन, कीटोन और मिथाइल, है ना, हर किसी ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा सॉल्ट में। आप डाल दो इसमें पानी, जब पानी डालोगे तो क्या होएगा बच्चों, COK का COOH बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मैंने बताया था बच्चों, कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल से होता है, क्योंकि लाइक मतलब एल्डिहाइड का हो जाता है इजीली ऑक्सीडेशन, कीटोन का मुश्किल से होता है। क्यों? एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में CH बॉन्ड होता है जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोन में कोई CH बॉन्ड नहीं होता, CC बॉन्ड होते हैं जिनको तोड़ना मुश्किल होता है, इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एल्कलाइन KMNO4 की नीड होती है। और जब भी आप करोगे इसका ऑक्सीडेशन कीटोन का, क्या बनेगा, COH बनता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट साइक्लोहेक्सीन, ये हो गया आपको साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। हेक्सेन मींस कितने बड़े कार्बन, 6 कार्बन, डाइओइक कह रहा है तो भैया कर लो, डाइओइक एसिड। साइक्लोहेक्सीन में आप मैंने बेटा पता ही है आपको, हम KMNO4 डालकर, ठीक, KMNO4 KOH डालकर, देन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस वी गेट, मतलब बच्चों देखो ये कार्बन है, यहाँ पर क्या है, H। ये ध्यान रखना बच्चों, अगर यहाँ कर रहा हूं बच्चों, जब आप डालते हो KMNO4 और करते हो उसका हाइड्रोलाइसिस, तो क्या होता है बच्चों, CH का COH बन जाता है। अगर कोई भी H ना हो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, तो क्या बनता है बच्चों, तो KMNO4 से जब करते हो ऑक्सीडाइज्ड, तो बेटा इसका कीटोन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 H है, तो 2 बार ऑक्सीडेशन, पहली बार COH, अगली बार CO2, है ना बेटा। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर एक H मौजूद है, तो कंसंट्रेट KMNO4 डालने पर
क्या बनेगा, COH बन जाएगा बच्चों। अगर कोई भी H नहीं है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर तो कीटोन बनेगा। अगर दो H है तो क्या होएगा, दोबारा ऑक्सीडेशन, पहली बार COH अगली बार CO2। ठीक है बच्चों, तो CO2 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक H यहाँ मौजूद है, एक H यहाँ मौजूद है, तो यहाँ COH आ जाएगा। ठीक है बच्चों। ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड, सॉरी सब गायब हो गया। तो बेटा ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, अल क्या होता है CHO। बेटा अल क्या होता है CHO, ये ध्यान रखना। अल ओल में बच्चे घूम जाता है, अल मीन्स CHO, ओल मीन्स OH। क्या बनाना है, ब्यूटेनोइक एसिड। तो एल्डिहाइड से एसिड कौन बनाता है, एल्डिहाइड से एसिड बनाएगा बेटा आपका टॉलेंस रिएजेंट भी, या आप केमनोफोर यूज, केमनोफोर वो भी बना देगा। और टॉलेंस रिएजेंट भी बच्चों बनाता है आपका एल्डिहाइड से एसिड। चाहे आप केमनोफोर बेटा कर लो यूज, चाहे आप जोन्स रिएजेंट यूज कर लो, मर्जी आपकी है। एल्डिहाइड से COH बना सकते हो आप। इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, बेटा इथाइल बेंजीन, ये हो गई इथाइल बेंजीन। मुझे क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। याद करो मैंने कहा था केमनोफोर KOH। बार बार ये रिएजेंट यूज होता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। क्या करता है ये, सोल्ट बना देगा, पानी डालोगे एसिडिफाइड तो COH बन जाएगा। चाहे चेन कितनी, चाहे यहाँ पर 2 कार्बन हो चाहे 3 कार्बन, कितने भी कार्बन हो, बस शर्त क्या है, जो कार्बन जुड़ा है बेटा बेंजीन रिंग से उस पर H होना चाहिए, बस ये शर्त है बच्चों। अच्छा, एसिटोफिनोन से बेटा क्या बनाना है हमें, बेंजोइक एसिड। कैसे बनेगा, अभी बताया बच्चों मैंने, ये कीटोन है, आप डाल दो भाई KMnO4 KOH फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा। नेक्स्ट, ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, मुझे उम्मीद है अब आप आराम से कर सकते हो। ब्रोमोबेंजीन है, क्या बनाना है बच्चों, मुझे बेंजोइक एसिड बनाना है, यानी मुझे कार्बन ऐड करना है। मैंने भी बताया था अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है और एल्काइल हाइड्राइड गिवन है ना, तो सीधा आप, मतलब अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है COH की फॉर्म में, और क्या गिवन है आपको, एल्काइल हैलाइड या एलाइड हैलाइड गिवन है बेटा, तो डालो आप पहले Mg, क्या बनाओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ। अब आप जो है सीधा भैया CO2 गैस पास कर दो, देन एसिडिफाइड वाटर पास कर दो, बन जाएगा बेंजोइक एसिड। फिनाइल इथीन टू बेंजोइक एसिड, बेटा इथीन मींस 2 कार्बन, फिनाइल मींस बेंजीन रिंग लगा दो, बैलेंस पूरी कर दो। लो भाई, अगेन बेंजोइक एसिड, मैंने बताया था अगर आपको एल्कीन से क्या बनाना है बेटा, एसिड, तो डाल दो आप KMnO4 KOH फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या है, एक H मौजूद है तो क्या बन जाएगा इसका COH, यहाँ पर 2 H मौजूद है तो क्या बन जाएगा इसका CO2 बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। मेरे पास बच्चों एक है अल्कोहल और बेटा एक क्या है, एक है एसिड। मास मान लो सेम है, चलो मास क्या है, सेम है। बेटा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये ध्यान रखना, अगर मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, हेलोएल्केन दे दूं लगभग सिमिलर मासेस के, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्यों होएगा, क्योंकि हर
दो मॉलिक्यूल है ना बेटा, दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं किससे, एच बॉन्डिंग से। देख लो आप, इनमें क्या होगी, एच बॉन्डिंग होगी, है ना। जबकि अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, मतलब बच्चों अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल अगर मैं ले लूं, दो मॉलिक्यूल, तो बेटा उनके बीच होएगी एक एच बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल के बीच। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनाते हैं दो एच बॉन्ड। तो बच्चों ड्यू टू एक्सटेंसिव, तो आप कह सकते हो ड्यू टू एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ड्यू टू एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म डाइमर। डाइमर मीन्स दो मॉलिक्यूल का ग्रुप। दैट्स व्हाई carboxylic acid have higher boiling point than than alcohol। ठीक है। अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड हैज लोअर पीके देन एसिटिक एसिड। बेटा सवाल पीके का आ गया, आपको बताया था मैंने, जितना ज्यादा पीके उतना बेकार एसिड। यानी अगर ये इसका पीके कम है तो ये अच्छा एसिड होएगा। ये हो गया आपका अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड, और वो हो गया आपका एसिटिक एसिड। Br का क्या होता है, Br एक माइनस आई ग्रुप है, तो ड्यू टू माइनस आई, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ Br एटम, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये आप कह सकते हो, ये आप बच्चों कह सकते हो Br increases the acidic strength of alpha bromo acetic acid due to its minus I effect। ठीक, that's why pKa is lower of alpha bromo acetic acid than acetic acid। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। अगेन पीके आ गया बच्चों, मिथाइल, पहले मैंने बताया था जब भी पीके कहे बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं, काफी चांस होते हैं गलत करने के। तो आप हमेशा कंपाउंड्स को अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे मिथाइल OCH3 एक प्लस एम ग्रुप है बच्चों, नाइट्रो एक माइनस एम ग्रुप है, और आपको पता है माइनस एम ग्रुप जो होते हैं दे इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड प्लस एम ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। दैट्स व्हाई नाइट्रोबेंजीन या ये बच्चों स्ट्रोंगर एसिड होगा इन तीनों में, उससे बेकार होएगा बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहाँ कोई बढ़ा नहीं रहा तो कोई घटा भी नहीं रहा, या ये प्लस एम ग्रुप डिक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये हो गया सबसे घटिया एसिड। और आपको पता है सवाल में पूछा है पीके, जितना घटिया एसिड उतनी ज्यादा पीके है, तो बेटा ये हो गया आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और ये हो गया आपका पीके ऑर्डर हो गया बच्चों, ये वाला COH
तो बच्चों ये हो गया आपका पीके ऑर्डर। जो पीके का है, तो जो एसिड स्ट्रेंथ का होता है ऑर्डर, उसको आप रिवर्स कर दो बच्चों। जितना ज्यादा अच्छा एसिड उतना कम पीके, जितना बेकार एसिड उतना ज्यादा पीके है। तो ये हो गया पीके का ऑर्डर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, विच एसिड ऑफ ईच पेयर shown here would you expect to be stronger? बेटा एफ क्या है? माइनस आई इफेक्ट है, और आपको पता है माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना? माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स व्हाई दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस। यहाँ पर बच्चों एफ और सीएल दोनों है, माइनस आई लगाता है एफ और सीएल भी माइनस आई लगाता है, लेकिन एफ का माइनस इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है सीएल के मुकाबले, दैट्स व्हाई दिस एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन दिस, मतलब क्लोरो एसिटिक एसिड। यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, तो भाई माइनस आई तो इक्वल इक्वल काम करेगा। लेकिन आप देखो, यहाँ पर बच्चों एक CH2 हो जाएगा, CH2COH। बच्चों यहाँ पर माइनस आई ग्रुप जो COH ग्रुप से दूर है, यहाँ जो बड़ा माइनस आई ग्रुप है वो क्या है? पास में COH से, इस वजह से वो अच्छे से रहेगा उसके मुकाबले। CF3 एंड CH3। बेटा मिथाइल भी क्या करता है? मिथाइल भी बिहेव करता है लाइक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, और CF3 लगाता है नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जैसे माइनस एम होता है, माइनस आई होता है, वैसे क्या होता है? नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। दैट्स व्हाई CF3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3 बेंजीनिक COH, यानी कह सकते हो आप पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट बेटा बेंजल्डिहाइड 2 अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। बेंजल्डिहाइड, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। से क्या बनाना है? अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल मीन्स बेंजीन रिंग, बट एसिटिक में दो कार्बन लगा दिया, COH। अल्फा बटा ये होता है अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोक्सी। यानी बच्चों मुझे एल्डिहाइड ग्रुप से CHOH COH बनाना है। बेटा अगर मैं CN लगाऊं तो CN से तो COH आ जाएगा, तो यानी मुझे सेम C पर बच्चों OH मिलाना है और COH मिलाना है। याद करो साइनोहाइड्रीन, है ना? जब एल्डिहाइड कीटोन करते हैं रिएक्ट किसके साथ? HCN के साथ, तो बच्चों क्या होता है? सेम कार्बन पर आ जाता है CN, बट सेम पे क्या आता है? सेम पे हो जाता है OH आ जाता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि हम अगर यहाँ HCN डाल दें बच्चों, तो सेम कार्बन पर OH आ जाएगा, यहाँ पर CN आ जाएगा, और CN का COH हम आराम से बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह ही बन जाएगा आपका अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। बेंजोइक एसिड 2 मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। ये बच्चों बेंजोइक एसिड से मुझे क्या बनाना है? मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। बेटा COH ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जबकि बेंजाइल अल्कोहल एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
तो आप अगर आपने पहले CH2H बना दिया तो बेटा फिर मेटा में नाइट्रो नहीं आ पाने का, तो आप पहले करवाइए आप नाइट्रेशन, तो क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन पर क्या जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। अब आप बेटा COCl आ जाएगा और नाइट्रो, COCl में आप डाल के NaBH4 आप ये बना सकते हो। देखिए बहुत दिक्कत है, हुआ क्या, अगर आप कहोगे कि हम COH का CH2H बना सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग LiNH4, जो हमने बेटा बताया था। लेकिन दिक्कत क्या होगी, अगर आप यूज करते हो LiNH4 तो बच्चों इसका तो बन जाएगा CH2OH, साथ में नाइट्रो का भी रिडक्शन हो जाए। हम चाहते हैं नाइट्रो ग्रुप को बचाना, ठीक, तो हमने क्या डाल दिया, Cl2 COCl। हम यूज करेंगे NaBH4, क्यों, ये एक माइल्ड रिएजेंट है, ये केवल एल्डिहाइड कीटोन और COCl को बदलता है CH2OH में, ठीक है। आपने अगर यूज कर लिया H2PD तो ये तो हो जाएगा, साथ में ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर बहुत ध्यान रखना था बच्चों, क्योंकि हमें चाहिए ऐसा रिएजेंट जो केवल इससे करे, इसे रिड्यूस करे, बाकी और रिड्यूस ना कर सके। तो ये है कहानी, क्यों हमने LiNH4 यूज, कि हमने LiAlH4 यूज क्यों नहीं किया। अगर आप यूज करते LiAlH4 तो क्या होता है बच्चों, नाइट्रो का भी रिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट बेटा Cl2 क्या करता है बताइए आपको, ये COH का Cl बनाता है, तो दो COH है, क्या बन जाएगा, COCl COCl। बेटा टोलेंस रिएजेंट, ये टोलेंस रिएजेंट है, क्या करता है टोलेंस रिएजेंट, ये एल्डिहाइड को करता कन्वर्ट CO माइनस में, और यहाँ पर कीटोन भी है, कीटोन से रिएक्ट नहीं करता, तो ये ऐसी कैसे रहेगा। बेटा पता ही है आपको क्या करता है ये सॉल्ट बना देगा। अगर वाटर होता तो मैं COH बनाता, लेकिन यहाँ पे केवल हमें एल्कलाइन केवल फोर दे रखा है, हाइड्रोलाइसिस गिवन नहीं है, तो बेटा क्या बनेगा, पोटेशियम बेंजोएट बनेगा, ठीक है बच्चों। Although phenoxide ion has more number of reactivating structure than carboxylic ion, carboxylic acid is a stronger acid than phenol। ये बेटा क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में हुआ है। ये है फिनोल, सॉरी हमें बात करनी है फिनोक्साइड की। बच्चों ये फिनोक्साइड और ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन, अगर आप बनाओगे स्ट्रक्चर रेजोनेंस के तो ये होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन। जबकि अगर मैं बनाऊं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा किसका, कार्बोक्सिलेट का, ये बन जाएगा, आप देख रहे हो इन चार स्ट्रक्चर में केवल, या अगर बात की जाए इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर केवल 2 स्ट्रक्चर में आया बच्चों, जबकि यहाँ कार्बोक्सिलिक आयन के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल रेजोनेंस के, और दोनों पे क्या आ रहा है, दोनों में ही पे क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। अगर मैं कंट्रीब्यूशन करूं कि माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर कितने परसेंट है, 50%, 50%, क्योंकि दो ही फॉर्म है बच्चों। जबकि यहाँ पर जो है बेटा 5 फॉर्म है। अगर मैं कंट्रीब्यूट करूं कि ओपन माइनस चार्ज कितने परसेंट आ रहा है, तो 20% है ना, 5 का तो अगर 100 को डिवाइड करोगे आप 5 से
फिर तो क्या आना है, 20% ही आना है। तो आप कैसे लोगे इसका आंसर? आप कहोगे इन फिनोक्साइड आयन negative charge is present on one oxygen and on carbon atom which is less electronegative, whereas in carboxylic ion negative charge is present on oxygen in both resonating structures. That's why the contribution of resonating structure is more in carboxylic ion than compared to phenoxide ion. That's why carboxylic acid is stronger acid than phenoxide ion बेटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस चार्ज है, दो माइनस चार्ज दोनों स्ट्रक्चर में आया है बच्चों, तो इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, जबकि यहाँ पर माइनस चार्ज 5 स्ट्रक्चर में केवल 2 ही स्ट्रक्चर में ऊपर माइनस चार्ज आया है। जो कंट्रीब्यूशन है इन स्ट्रक्चर्स का टुवर्ड्स रोटेटिंग स्ट्रक्चर वो कम है, जबकि यहाँ कंट्रीब्यूशन क्या है, पूरा 100% है दोनों का बच्चों। ठीक है, इसी वजह से क्या होएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अच्छे एसिड होते हैं देन फिनोल। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। बेटा मैंने आपको दो केमिकल दे दिए, फिनोल और बेंजोइक एसिड। आप डाल दो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो जितने भी होंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, दे रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सोल्ट। ठीक है, जबकि फिनोल आप कह दोगे बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट, whereas phenol doesn't react with sodium bicarbonate. CO group in carboxylic acid is less reactive towards nucleophiles. तो बच्चों इसका आंसर क्या है, रेजोनेंस। देखो बच्चों, ये है आपका COH और ये क्या आपका CO ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। बेटा ऑक्सीजन ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो सी पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या सी पे प्लस चार्ज तो है मौजूद, लेकिन बच्चों जो O का लोन पेयर है, तो बाय रेजोनेंस, तो ड्यू टू रेजोनेंस, तो बेटा रेजोनेंस की वजह से होता क्या है, इस सी पर जो प्लस चार्ज वो खत्म हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है। जब प्लस चार्ज ही नहीं बचा है सी पर, तो वो न्यूक्लियोफाइल क्यों आएगा अटैक करने? तो आप कहोगे इन एल्डिहाइड कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या हायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देन कार्बन ऑफ COH ग्रुप। ठीक, दैट्स वाई carboxylic acids are less reactive towards nucleophiles than in aldehyde and ketones। बच्चों ये थे previous year questions and questions given in NCERT text and in text based on carboxylic acid। यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड बाय।